हैं आजमगढ़ का अखिलेश यादव देखिए बाहर आ गए हैं और देखते हैं कि क्या वो बोलते हैं, सुनते हैं। फोटोग्राफर साहब को हटाइए। शांतनु इन्हें जगह दे दो भैया। ये हाथ हटेगा तभी ना। नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो भाई, नीचे हाथ कर लो। मानो हो गया। अरे यार हमारा हथवा दबाएंगे तो माइक कहाँ जाएगा भाई। एक मिनट नीचे कर लो, नीचे। हाँ ले, एक मिनट नीचे कर लो भाई, थोड़ा सा नीचे रख लो यार इसको। ए थक जाओगे बेटा, थक जाओगे, ये थक जाओगे, तुम पकड़े रहोगे थक जाओगे, ये बहुत सवाल पूछेंगे। 21 दिया है सर हमारा भैया। मैं अभी विधायक रमाकांत यादव पूर्व सांसद, उनसे मिलने आया था। मैं बहुत पुराने मामले में 20 साल से ज़्यादा हो चुका है। इतने पुराने मामले में जानबूझ करके सरकार के इशारे पे उन्हें जेल भेजा गया और लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पे लगाए जा रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से ना निकलें। देश में जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों 2024 की अभी से तैयारी कर रही है। ये विपक्ष के लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना, उनके ऊपर प्रशासन से गलत कार्रवाई कराना, ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दे हैं ये बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते। महंगाई क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसका जवाब नहीं है इनके पास। इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए और विपक्ष को उनके नेता आवाज़ न उठाएं, चिन्हित कर करके झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। चाहे यहाँ पर आपके आजमगढ़ में हो या रामपुर में। आजम खान साहब, उन पे भी झूठे मुकदमे लगे, रमाकांत यादव झूठे मुकदमे लगे। केवल 2 नेता नहीं, और भी प्रदेश में तमाम नेता हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके सरकार ने जेल भेजा है। याद कीजिए, चुनाव से पहले एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा था और इत्र व्यापारी को ये कहा गया कि इसने समाजवादी इत्र बनाया है, इसलिए समाजवादी पार्टी का ये समर्थक है। लेकिन आज भी अगर छानबीन करोगे, आप सच्चाई तक पहुंचोगे, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का था। जो पैसा उस समय 200 करोड़ के ऊपर पकड़ा गया, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। लेकिन प्रोपेगेंडा, प्रचार झूठा, उसके माध्यम से इन्होंने ये प्रचार किया। किसी पे भी मुकदमे लग सकते हैं। आप बताइए, दिल्ली में न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि वहां शिक्षा बेहतर हुई है, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है। क्या मुकदमा लगा दिया? इसीलिए पत्रकार साथी, उत्तर प्रदेश में लगातार झूठे मुकदमे लग रहे हैं विपक्ष के लोगों पर। अच्छा अखिलेश भैया, उत्तराखंड में मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा है और 13 लोगों की मौत हुई है। मुझे याद है एक पत्रकार पर, वो आज उसका जीवन नहीं बचा, मिर्जापुर का वो पत्रकार जायसवाल, जिसने ये दिखाया था और सच्चाई दिखाई थी कि दाल में पानी है, नमक से रोटी खा रहे हैं। बताओ, उस पर झूठे मुकदमे लगे थे कि नहीं लगे थे? और एक पत्रकार नहीं, आप दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकार आप जानते होंगे, अगर टीवी पर बोलते थे, सरकार की नियत और मंशा के तहत अगर उन्होंने कोई बात नहीं की तो संस्था से बाहर निकाल दिए गए कि नहीं निकाल दिए गए। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा के सहारे, झूठे प्रचार के सहारे, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में खराब प्रचार निकल रहा है
तो बताओ यहाँ पर क्या चैनलों को नहीं दे रही सरकार? हमारे जो छोटे पत्रकार हैं वो पूरी सच्चाई जानते हैं। अच्छा, ये बेरोजगारी इतनी है कि अभी फर्रुखाबाद में भर्ती होने जा रही है। 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरा है अग्निवीर के लिए। सरकार बताए कि कितनों को वहाँ पर नौकरी मिलेगी, और मैं ये दावा कर सकता हूँ 1,13,000 जो नौजवान अग्निवीर में भर्ती गए हैं, 1,10,000 बेचारे वो घर लौट करके आएंगे, वापस लौट करके आएंगे। अच्छा अखिलेश भैया, आज आपकी यात्रा जो है कई मायने से देखी जा रही है, खासतौर पे उपचुनाव में ना आपका आना ये भी सवाल है। आज आना, आजम खान जी जेल में थे तभी नहीं, कई तरीके के सवाल है, उस पर ट्रोल किया रहा है, कई तरीके के जवाब आप एक साथ देखिए, ट्रोल की बात मत करिए, ट्रोल पेड लोग हैं। आजकल बेरोजगारी इतनी, भारतीय जनता पार्टी किसी को 10,000 रुपये देती है, किसी को 15,000 रुपये देती है। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी नेता के लिख देंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर विपक्ष के ऊपर कोई कुछ लिखता रहेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए ध्यान हटाने के लिए ये कर रहे हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मुझे आजमगढ़ की जनता पर पूरा भरोसा है कि जब 24 का चुनाव होगा, पूरा का पूरा वोट इंटरेस्ट के साथ वापस होगा। चुनाव में ना आने के पीछे कारण क्या? ये बात खत्म हो गई, वो बात खत्म हो गई, समीक्षा हो चुकी है। ये आप अपना चैनल चलाने के लिए, आज तक चैनल चलाने के लिए ये सवाल मत पूछो। अच्छा सर, एक और देखिए, ये मुझे किसी नेता के बारे में कुछ नहीं कहना, कौन नेता क्या कह रहा है। आप बेहतर समझते हैं उन सब नेताओं को। समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद बहुत बड़ा फैसला लेकर के सरकार के खिलाफ खड़ी दिखाई देगी। आप सर 2010 से लेकर 2020 के बीच में ओबीसी की नौकरी को लेकर के सरकार देखिए, सरकार कभी भी ओबीसी के बारे में या हमारे बहुजन समाज कहें हम अगर, तो बहुजन समाज की उन्हें चिंता नहीं है। अगर बहुजन समाज की चिंता होती तो आउटसोर्स क्यों किया जाता, फौज को प्राइवेटाइज क्यों किया जाता। जो लोग प्राइवेटाइज को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बात समझ लीजिए कि बहुजन लोगों को हक और सम्मान नहीं मिलेगा। जो प्राइवेटाइज को बढ़ावा दे रहे हैं वो संविधान के तहत नहीं चलना चाहते हैं। तो देखिए, कई महत्वपूर्ण बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अहम मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, बेरोजगारी महंगाई पर बात नहीं करना चाहती। और रही बात रमाकांत यादव की, तो 2024 की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसी के मद्देनजर सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, इसका विरोध होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही। बात करेंगे समाजवादी पार्टी की बदली रणनीति की। और बदली रणनीति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आजम खान जेल में थे उस वक्त नाराजगी की खबरें आई कि अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए जेल में नहीं पहुंचे। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि जो पार्टी के मुखिया हैं वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ है। एक तरफ जहां आजम खान के मामले पर प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मिलने पहुंचा, वहीं आजमगढ़ के कद्दावर नेता रमाकांत यादव से मिलने के लिए खुद आजमगढ़ पहुंच गए हैं अखिलेश यादव। ऐसे में सवाल ये है कि ये जो लाल कुनबा एकजुट है, क्या ऐसे में आक्रामक तैयारी है 2024 की? और सवाल ये भी है कि जब अपनों को साध कर अखिलेश चल रहे हैं तो क्या 2024 में वो जीतने चाह रहे हैं प्रदेश? यही उत्तर मांग रहे हैं प्रदेश। 24 की लड़ाई, अखिलेश को अपने गढ़ की याद आई। जेल में अखिलेश की रमाकांत यादव से मुलाकात, हार के बाद गढ़ साधने में होंगे कामयाब। आजम खान की सपोर्ट में सपा पार्टी को कितना मजबूत करेगा ये दौरा? आजम को संजीवनी, रमाकांत यादव से बात, आजम से आजमगढ़ तक विपक्ष की लाल हुंकार। 24 की जंग में 2 साल शेष, अपने गढ़ को फिर साथ पाएंगे अखिलेश? उत्तर मांगे प्रदेश।
तो चलिए अब सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज काका जी जुड़ गए हैं, अवनीश त्यागी जी हैं भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ नीतीश भी थोड़ी देर में आजमगढ़ से जुड़ेंगे और अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोज काका जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। 2024 की जो लड़ाई है उसमें सभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सवाल आजम खान को लेकर उठे थे और इन सवालों को बीजेपी और अन्य दलों ने भी खूब उठाया था, क्या अब रणनीति ये स्पष्ट हो गई सपा की जो हमारे साथ लोग हैं उनके साथ हम डट कर खड़े होंगे और किसी भी तरीके के मुकदमे जो लगाए जा रहे हैं उनमें राजनीतिक अगर द्वेष दिखता है तो पार्टी के मुखिया सभी साथ हैं और बिल्कुल जंग की तरह डटे रहेंगे, ये संदेश देने की कोशिश है? अवधेश जी, बिल्कुल स्पष्ट है। और आपने जो अपने प्रस्तावना में भी बात कही कि समाजवादी पार्टी का ये कम से कम ये ऐलान है कि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखेंगे भी एक विपक्ष के तौर पर पूरे देश में, तो समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव विगत रहा हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, हमारा जो वोट का प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी से मात्र 3 से 4% कम है। अगर वही 3-4% हम ज्यादा पा गए होते तो आज समाजवादी पार्टी सरकार में होती। लेकिन जिन सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने मैनिफेस्टो में अपने बताए थे, जिन सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी विधानसभा के चुनाव में थी, आज सारे के सारे सवाल वही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किसानों की क्या हालत है, आज सूखाग्रस्त है पूरा उत्तर प्रदेश, लेकिन जो सरकार देश के बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर देती है, वो सरकार उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े सूबे के किसानों के राहत हेतु, जो भयंकर जब सूखे से जब उत्तर प्रदेश जूझ रहा हो, तो किसानों के राहत के सूखे से राहत हेतु 1 रुपए का भी ऐलान ये सरकार नहीं कर रही। माननीय अखिलेश यादव जी, चाहे वो चंदौली की बेटी के साथ अन्याय हुआ, चाहे ललितपुर के बेटी के साथ अन्याय हुआ, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में। जो दूसरा सवाल आपको आजम खान साहब का है, अवनीश त्यागी जी, आपने सुना होगा, और जब रमाकांत यादव को लेकर सवाल पूछा गया कि उन पर जो मुकदमा है बड़ा गंभीर है जहरीली शराब का, तो अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि मुकदमा तो मिर्जापुर में भी दर्ज हुआ था मिड डे मील की बदहाली दिखाने पर, तो फर्जी मुकदमे दर्ज करते हैं आप लोग और आपकी सरकार। देखिए अवधेश जी, अखिलेश जी जो हैं वो सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं, सच्चाई वो देखना नहीं चाहते। जनता जिस तरह से उन्हें नकार चुकी है, उन मुद्दों पे वो गंभीरता से चिंतन नहीं करते, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने और रामपुर की जनता ने जिस तरह से लोकसभा उपचुनाव में अभी हाल ही में जिस तरह से आईना दिखाया है, उससे अखिलेश जी को अपना ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। और ख़ास तौर से यादव वोट बैंक जिसको अपना मानते थे, वो तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी की तरह झुक रहा है, उसको डर सता रहा है। अखिलेश जी को डर सता रहा है कहीं उसको ज़मीन ना खिसक जाए, परिवार दरक रहा है, सहयोगी छोड़ रहे हैं। ये सारी चिंताएं अखिलेश जी को जो सता रही हैं, वो अब घर से बाहर निकलने चाह रहे हैं, परंतु वो सब पुराने टोटके आजमा रहे हैं, जो पुराने टोटके आजमा रहे हैं, जिन्हें जनता नकार चुकी है, जनता स्वीकार नहीं चाह रही। आम जनता के मन से वे दूर हो चुके हैं, जनता की समस्याओं से वो दूर हो चुके हैं, जनता को वो लेकिन त्यागी जी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उनके जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन पर आप फर्जी मुकदमे लाद रहे हैं। नहीं, वो गलत कहते हैं। वो तो जब चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग को कहने लगते हैं, प्रशासन को कहने लगते हैं, ईवीएम को कहने लगते हैं। 24 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें दो राय नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को लेके जा रही है, कानून व्यवस्था को लेके जा रही है, प्रदेश के विकास को लेके जा रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है। उसी के आधार पे हम काम कर रहे हैं और उसी के आधार पे पिछले चुनाव में हमें सफलता मिली है, 24 में भी हमें सफलता मिलेगी। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी सच्चाई से बहुत चतुराई के साथ अगर मुंह मोड़ने वाली, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। इनसे अभी पूछिए हमीरपुर में जो हुआ उसका जवाब एक बेटी के साथ हुआ। योगी आदित्यनाथ जी का सुशासन कहाँ है? बीआरडी मेडिकल कॉलेज, इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पड़ता है बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिसमें नौनिहालों की सत्तासीन होते ही योगी आदित्यनाथ जी के जान चली जाती है।
अब उसमें खून का व्यापार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार पर सवाल करिए, महंगाई पे सवाल करिए। आप रोज दिखाते हैं, आपका चैनल तो हमेशा दिखाता है आवारा सांडों और पशुओं से किस तरह से किसानों की जान ली जा रही है। उनके संबंध में इनसे बात कर देंगे और जब जनमुखी पत्रकारिता हो जाएगी तो जो दिवंगत हमारे साथी हैं, पवन कश्यप जो अब इस दुनिया में नहीं है, जायसवाल वो बेचारे दिवंगत हो गए, उन पर मुकदमा किस लिए की सरकार? तो सरकार को जैसे ही आप सच का आईना दिखा देंगे, आप जैसे पत्रकार या चाहे संस्थान, तो उस पर मुकदमा हो जाएगी। अब सरकार को यह समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि मोदी भक्ति राष्ट्रभक्ति नहीं है। राष्ट्रभक्ति अलग है मोदी भक्ति से। राष्ट्रभक्ति ये है कि आप उत्तर प्रदेश के साथ देश के लोगों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराइए। आजम खान साहब का दोष क्या है? आजम खान साहब का दोष नहीं है, बल्कि सैयद खान ने जिस तरह से सर सैयद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उसी तरह आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की कि सभी तहजीब के बच्चों को अच्छी तालीम मिले। एक व्यक्ति जिसने यूनिवर्सिटी बनाया हो चंदे के पैसे से पूरे देश में घूम घूम के, ऐसे व्यक्ति को आप लगातार झूठे मुकदमे पर, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सारे अपराधियों को सदन का मेंबर बनाती है। ठीक है, अवधेश, एक छोटा रिएक्शन दे दीजिए, ब्रेक पे जाना, फिर अनुभव के पास जवाब नहीं देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अपराधी अगर पूछे 19 मुकदमे किस मुख्यमंत्री पे दायर थे? मेरी बात किस आप बताइए मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे हैं? सुनिए, और जो सरकार इनको जरा शांत करिए। मनोज जी जिस तरह से बोलते जा रहे हैं, वो शायद ये नहीं जान रहे कि जनता क्या कह रही है। लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता सबसे बड़ी जनता पूछ रही है कि जनता जो फैसला करती है, जनता रोजगार मांगती है। जनता इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन से, डबल इंजन की सरकार से, उनकी नीतियों से संतुष्ट है। इसीलिए लगातार 4 बार जीत का चौका लगा चुकी है। और समाजवादी पार्टी जो 2012 से और 17 तक सत्ता में रहे, उसके कालखंड को इतने बुरी तरह से आतंकित है प्रदेश की जनता, वो दोबारा सत्ता में उनको देखना नहीं चाहती, इसलिए बार बार नकार रही है। 4 बार हार का चौका हारने के बाद, 4 बार हार जीत का चौका लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी उसके सामने कहीं नहीं ठहर रही है। योगी जी की नीतियां, मोदी जी की नीतियां जनता को भार रही है। जनता के मन को भारतीय जनता पार्टी अच्छे से पढ़ना जानती है। भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हर वक्त जनता के बीच रहता है और जनता के सुख दुख में खड़ा है। सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, उनका लाभ लोगों को मिल रहा है। इसलिए जनता भरपूर आशीर्वाद ठीक है, भरपूर आशीर्वाद की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या समीकरण बन रही है ये भी समझेंगे। अनुभव ये बताइए कि रामपुर से लेकर आजमगढ़ की जो राजनीति चल रही है, अखिलेश यादव पहुंचे हैं लखनऊ में, इसको लेकर क्या सरगर्मी है और क्या समीकरण समझ में आ रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर आजमगढ़ में कहा कि रमाकांत यादव हो चाहे आजम खां हो, दोनों का जिक्र उन्होंने किया और ये कहा है कि दोनों लोगों पर जो झूठे मुकदमे हैं वो लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं एक और बात कही कि 2024 जब आएगा, लोकसभा के जब चुनाव होंगे, तो आजमगढ़ में जो उपचुनाव में हार मिली, वहाँ इंटरेस्ट के साथ आजमगढ़ की जनता जो है वो जीत दिलाएगी समाजवादी पार्टी को। रणनीति क्या होगी ये तो खैर नहीं बताया, लेकिन हाँ इतना उनको भरोसा है कि आजमगढ़ जहाँ 10 विधानसभा की सीटें हैं, वो सभी सीटों पर सपा का कब्जा हुआ है, वहाँ उन्हें फिर 24 में जीत मिलेगी। लेकिन बीजेपी की आप रणनीति देखिए क्या है, वो अभी से 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। पर जिस तरह से आज आजम खां के लिए एक डेलीगेशन गया, डीजीपी से मिला, उसमें रविदास मेहरोत्रा भी थे, मनोज पांडे भी थे, मोहम्मद फ़हीम थे जो आजम खां के बेहद करीबी, और रेहान भी थे। तो ये 4 विधायक गए थे और एक तरफ खुद अखिलेश यादव पहुंच गए रमाकांत यादव से मिलने। अब ओम प्रकाश राजभर ने 2 दिन पहले क्या निशाना साधा था कि भाई रमाकांत यादव से तो मिलने खुद जा रहे हैं और आजम खां क्या कोई नहीं जा रहा है। लेकिन आज एक डेलीगेशन गया, डीजीपी को पत्र वगैरह सौंपा है, अब उस पर क्या कार्रवाई होगी ये अलग बात है। देखिए, समाजवादी पार्टी MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर ही, चाहे 2022 का चुनाव हमने देखा, उससे पहले के चुनाव देखे हो, रणनीति स्पष्ट है, जो भी चुनाव है माना जाता है हुई थी उस पर काम हो गया है कि सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट रहें और 2024 में एक अच्छी तैयारी हो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।